तो भाई अभी है ना टाटा एल्ट्रोज में अपन है ना चेक करनी थी कि कितनी सीएनजी पे है, कितनी चला है। तो किलो में कितनी एवरेज देगी? तो अभी हमने 1 किलो सीएनजी डलवाई है इसमें गाड़ी में। तो अभी गाड़ी में दिखाता हूँ, अभी बिल्कुल रीसेट ट्रिप करके अब चला के देखेंगे कितनी किलोमीटर चलेगी। 1 किलो में कितना एवरेज देगी? मिस्त्री बोला जी एवरेज चेक करो इसका, 1 किलो गैस पूरी डालो, इसलिए हमने 1 किलो डलवा के चेक कर रही है। तो अब ये और देखो यार 1 डंडी जल गई अपनी। अब लाल पे बिंदु पे बिल्कुल 0 पर स्टार्ट करेंगे आप, और ऐसे ही हाईवे पे लेकर जाओगे, हाईवे पे देखेंगे कितनी चलेगी, फिर इसके बाद पूरी टंकी करवाओगे, जब देखते हैं कितनी चलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। तो अब भाई बिल्कुल नहीं लगा, चलो क्रूज कंट्रोल पर चलने लग रही है, 70 पर गाड़ी चल रही है, एसी वगैरह सब चल रहा है इसमें। और अब यह हाईवे पर लगा के देख रहे हैं, अब हाईवे पर कितनी एवरेज देनी चाहिए इसे। अभी इसका है ना 2.4 किलोमीटर हो गई है जहाँ से हमने डलवाई थी, वहाँ से 2.4 किलोमीटर हम निकल चुके हैं। तो अभी है ना शायद जहाँ तक उम्मीद है इसकी 20 किलोमीटर चलनी चाहिए। 20 अगर 20 से कम चलती है तो फिर रिस्क है, फिर हमें ये दोबारा से दिखानी पड़ेगी, मिस्त्री को दोबारा दिखानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कितनी चलेगी। 2.8 किलोमीटर तो चल पड़ी, 3 किलोमीटर हो लिया। अब तो चलाते हैं इसे, हाईवे लेके जाने लग रहे हैं, कोशिश तो यही है चल जाए। और साथ के साथ भाई पेट्रोल भी डलवाने लग रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ी में पेट्रोल भी वैसे भी कम हो रखा है। तो देखते हैं माइलेज कितने निकालेगी पेट्रोल। अगर जहाँ पे भी सीएनजी खत्म होगी, अगर पेट्रोल भी खत्म हो जाता तो इमरजेंसी के लिए हमने डलवा लिया, ताकि ये खत्म ना हो। तो वो बोतल अपनी पूरी भर गई है पेट्रोल की, तो अगर खत्म भी होगा पर डलवा लेंगे। तो अब हाईवे निकलने लगा, क्योंकि भाई देखो मेन चीज क्या होती है, अगर अपना बंदा है ना काम करवाने के बाद अगर उसके हाईवे पे भी नहीं चले ना ढंग से, तो दिक्कत आती है। 11 किलोमीटर चल पड़ी है, 11 किलोमीटर में भी अभी लाल लाइट ही है। तो अभी शायद अभी खत्म होने वाली है ये मेरे हिसाब से। तो कम से कम आपकी 17 किलोमीटर जहाँ तक मैक्सिमम है वहां पे अभी मैंने मोड़ ली है, वापिस पंप की तरफ लेके जाने लग रहा हूँ। पंप तक देखते हैं, 24 तक की अगर मिल गई तो फिर है ना देखते हैं। एवरेज सही है, एवरेज सही है, फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है। पंप तक गैस में पहुंचती है तो, अगर गाड़ी हमारी पंप तक गैस में पहुंचती है तो हमारी एवरेज ओके रिपोर्ट है। अगर हमारी एवरेज ये पंप तक गाड़ी नहीं पहुंचती है सीएनजी में, तो हमारी एवरेज कम है, हमें दोबारा मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। तो अभी तक तो देखो तुम्हें ना ये 60-70 की दिख रही होगी, 60 पे भी चला रहा हूँ, 70 पे भी चलाने लग रहा हूँ मैं। ऐसे चल रही है गाड़ी, देखो तुम्हें सामने से दिख रही है ना। 10-15 मिनट अब यह चलने लग रही है अपनी 80-85 पे, और प्रॉपर हाईवे पे चलने लग रही है जब से। 16.6 किलोमीटर हो ली अभी। ये देखो जीरो पे से 0 ट्रिप करके दिखाई थी, 16 किलोमीटर चल पड़ी है 1 किलो सीएनजी में। अभी और भी देखते हैं और कितनी चलेगी। 16 तो चल पड़ी है, अपना 17 का था, 17 की चलनी चाहिए थी, पर 16 चल चुकी है, 17 भी हो चुकी है भाई। अगर हमारी गाड़ी सीएनजी पंप तक जाती है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी का एवरेज सही है। सीएनजी तक हमारी गाड़ी पूरी 20 किलोमीटर चल जाएगी, एवरेज हमारी गाड़ी की ओके है। अगर नहीं चलती हमें मिस्त्री के कल दोबारा जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ मैंने है ना आपको शहर में दिखाई है, क्योंकि इसमें हाईवे पे शहर में अगर दिखाऊंगा शहर में कम देगी। शहर में अपनी एवरेज या अगर 17 की अभी दिखा रही है ना, तो 15 पे आके या 14 पे आके अटक जाएगी 1 किलो सीएनजी पे। तो अब अगर मैं बनाऊंगा तो शहर में भी एक बार है ना 1 किलो सीएनजी डलवा के दिखाऊंगा कि कितनी एवरेज देती है टाटा एल्ट्रोज गाड़ी। ठीक है, बाकी अपनी फिटिंग है ना, ये हमने बाहर से करवाई थी, अपनी कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है, बाहर से फिटिंग करवा के तब हम यूज करने लग रहे हैं कि कैसी कितनी एवरेज देगी है कितनी नहीं। देख लगा के आए थे। हाँ, क्या बोले? सोनीपत से हम आए थे, उस दिन भी वो थी, या तो सीएनजी का फर्क है। ये 20 का एवरेज देगी अब हमारी भाई भैया 20 का एवरेज पे चलने लग रही है। सामने दिखाऊं मैं तुम्हें, तो देख 20 का एवरेज दे दिया इसने 1 किलो सीएनजी में। अब या तो यही पापा वाली बात ठीक है, सीएनजी का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डलवाते हैं, यहाँ पे 88 का रेट है, और जो हमने सोनीपत डलवाई थी जब थे 89 का रेट। तो 89 रुपए रेट था वहाँ पे सोनीपत में, और जींद में 88 रुपए है। प्रॉपर ये सीएनजी का ही स्पेशल पंप है, और गैस पूरी है। वो ऑनलाइन सीएनजी थी, लेकिन उसमें गैस कम आई थी हम लोगों के। अब ये हमें नहीं समझ आ रहा है ये किस चीज का है। 21 किलोमीटर चल पड़ी है भाई, 21 का माइलेज दे दिया इसने सीएनजी ने, और अभी तक चली रही है। अभी तक चली रही है, टू करना स्टार्ट नहीं किया पता। और जब से हम हाईवे पे ही चलने लग रहे हैं सिर्फ,
काम वगैरह छोड़ के सारा हम यही देखने लग रहे हैं कितनी चलेगी कितनी ली आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कंपनी फिटेड और बाहर की फिटेड में क्या डिफरेंस है। अभी एक बार मैं कंपनी फिटेड भी आपको लेके आऊंगा, कंपनी फिटेड भी आपको लेके दिखाऊंगा कि कितनी माइलेज देगी। अभी इसका माइलेज देखते हैं, ये 22 किलोमीटर हो चुका है भाई से, अब और देखते हैं और कितना चलेगी ये। तो भाई इसने टोटल चल रही है माइलेज दी है इसकी 23.5 किलोमीटर। देखो 23.5 किलोमीटर चली है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी चली रही है, पेट्रोल पे नहीं आई है। 23.5 किलोमीटर है। तो भाई टोटल एवरेज दी है इसने 23 की, 23.5 किलोमीटर की 1 किलो सीएनजी डलवाने पे। अब आप देख लो ये कितनी ज्यादा चलती है कितनी ज्यादा नहीं। अभी हम उसको भी बताएंगे अपने जो जिसने डाली थी सीएनजी, जो अपना मैकेनिक है उसे भी बतानी पड़ेगी कि इतनी किलोमीटर चली है। अब ये तो अपने को नहीं पता, पर बाकी जहाँ तक उसने बोला था 25 या 30 की उसने एवरेज बोला था दे देगी, पर अभी भी 23 की आई। 23 का एवरेज दिया है, मिस्त्री ने हमें 25 की बोला था, लेकिन एवरेज 23 का निकाला। लेकिन जो हमने गैस सोनीपत डलवाई थी उस गैस ने हमें 15 का एवरेज दिया था। हाँ। तो भाई अब दोबारा से 0 पर चल पड़े हैं, देख लो 7.4 वो आई थी गैस। अब देखो सड़क, देख सड़क पे, सड़क के बीचों बीच बैठी है चारों, एक वहां बैठी एक इस तरफ जा रही है। देखो 2 रास्ते में ये खड़ी, सड़क पे गायों का कब्जा है। और कब्जा रात ने कोई इनका फिर मारेगा टक्कर सीधी। और हमारे यहाँ तो भाई रोज के 2 से 3 आदमी डेली एक्सीडेंट में मर रहे हैं गाय के टक्कर मार के। और अब आपको हम अभी दिखाते हैं, बिल्कुल चौराहे के बीच में गाय खड़ी हुई, ये आप ये देख सकते हो। ये देखो, यह देखो भाई सड़क के बीचों बीच गाय खड़ी है, ये देख लो खेल रही है। और ये देखो जी, ये 3 गायें बैठी हैं सड़क के बीच में। अभी तक आते आते आपने 20 से 30 गाय देख ली होंगी, 30 गाय बैठी हैं आपके बीच।